Welcome back to the channel. This is a new video series. In this, I am going to take my learnings of options and share that back with you. So if you are an absolute beginner in market, or if you are just somebody who wants to learn options, this video series is for you. This is going to be a multi-part series. इस वीडियो में स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ फाउंडेशंस के बारे में कि ऑप्शन होता क्या है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, स्टॉक्स और ऑप्शंस में डिफरेंसेस क्या है, और एक बहुत सिंपल एग्जांपल से इसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नॉर्मली जब हम मार्केट में ट्रेड करते हैं, जब हम कुछ खरीदते हैं, लेट्स से किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो हम शेयर खरीदते हैं एंड हम उसको डिलीवरी बेस्ड बोलते हैं। डिलीवरी बेस्ड ट्रेड मतलब दैट गेट्स असाइन्ड इन योर डीमैट अकाउंट और आप उसको बाय करके होल्ड कर सकते हैं। एक और तरीका होता है इंट्राडे होता है, जिसमें आप सुबह खरीदते हैं शाम बेचते हैं, बट उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। बट आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेड लेते हैं, मतलब आप आज खरीदें 10 साल 20 साल जब तक कंपनी, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है और ये जो तरीका है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। बट देयर इज अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि बिलीव करता है कि ऑप्शंस में ज्यादा पैसे बनते हैं, एंड बनते हैं या नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन इस कॉन्वर्सेशन में एंटर करते हैं। तो समझते हैं कि लेट्स से कि मिश्रा जी हैं एंड देयर इज अ पर्सन, कुड बी एनीबॉडी, एंड ही और शी ओन्स अ लेमोनेड स्टैंड। उसको नींबू का शरबत बेचना है। एंड व्हाट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट्स, ही और शी मिश्रा जी को नींबू खरीदने होंगे। तो अब अगर उनको नींबू खरीदने हैं तो नींबू का प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करता रहता है मल्टीपल फैक्टर से। सीजन हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा, कुड बी फ्लड आ गया, या बारिश कम हुई, या बारिश ज्यादा हो गई, ठंड आ गई, जो भी है, वट एवर इज द डिमांड, नींबू का प्राइस फ्लक्चुएट करता है। एंड ही इज ऑलवेज वरीड कि नींबू का प्राइस बढ़ जाएगा तो मैं कैसे प्रॉफिट कमाऊंगा। वेरी वेरी सिंपल स्कूल ऑफ थॉट। तो इसके लिए मिश्रा जी बात करते हैं अपने दोस्त से, शुक्ला जी से। और शुक्ला जी हैं जो बड़े स्मार्ट आदमी हैं। तो शुक्ला जी उनको सजेस्ट करते हैं कि तुम ऑप्शंस यूज करो रिस्क मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है कि लेमन का, नींबू का जो दाम है करंट, वो है 10 रुपए ईच। और मिश्रा जी को जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है कि दाम बढ़ गया नेक्स्ट मंथ तो क्या हो। तो अब कहीं पे कोई सेलर है जो नींबू बेचता है मिश्रा जी को। तो शुक्ला जी ने उनको आइडिया दिया, एक थॉट दिया दिमाग में कि तुम एक काम करो, यू बाय अ कॉल ऑप्शन फॉर ₹1 पर लेमन। अब कॉल ऑप्शन क्या हुआ कि कॉल ऑप्शन का मतलब मिश्रा जी को राइट मिल गया नींबू 10 रुपए खरीदने का अगले महीने में, चाहे प्राइस ऊपर गिरे या बढ़े। तो आप इसको समझ रहे होंगे ये कैसे जा रहा है, राइट। तो 1 रुपया अभी दे दिया ताकि 10 रुपए पे मैं खरीद सकूं, प्राइस लॉक हो गया उसके लिए, ठीक है। इसके बाद तो इसमें क्या दो टर्म्स निकल के आए। 1 रुपया जो है वो हो गया प्रीमियम, 10 रुपया जो हो गया वो है स्ट्राइक प्राइस। तो अब इसको बेचने वाले के एंगल से देखते हैं उसका क्या फायदा है। अब ऑब्वियसली ये नेक्स्ट मंथ का है, तो इसमें ये लॉजिकल कंक्लूजन है कि नेक्स्ट मंथ तक ही ये प्राइस होल्ड करेगा, उसके नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, जिसको हम लोग एक्सपायरी बोलते हैं। आगे देखेंगे धीरे धीरे। बट जो 1 रुपया प्रीमियम है और 10 रुपया स्ट्राइक प्राइस है, वो सामने वाले के लिए कैसे बेनिफिशियल है। सामने वाला भी बोल सकता है कि भाई मेरा जो प्राइस है, राइट, प्राइस कम भी हो सकता है, राइट, प्राइस 10 के बदले 9 रुपए भी हो सकता है, या हो सकता है सेलर ही ना आए मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, राइट। उसका भी अपना मैनेजमेंट है, उसका भी अपना बिजनेस है, उसको भी कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये उसके लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है। अब ये एक्चुअली में किसके लिए फायदे का सौदा होता है, ये आउटकम पे डिपेंड करता है। अब अगर प्राइस में दो चीजें हो सकती हैं, अगले महीने प्राइस बढ़ गया, प्राइस 15 रुपए हो गया, तो मिश्रा जी के पास कॉल ऑप्शन पड़ा है, 10 रुपए में जाके खरीदेंगे, मिश्रा जी हैप्पी। तो उनको 11 रुपए पर नींबू पड़ा और वो बहुत खुश है, 4 रुपए उनको मार्केट प्राइस से कम पे मिल गया, तो उनके पैसे बच गए। और यही एक तरीका है जिससे आप पैसा बनाते हैं मार्केट में टिपिकली। अभी आप समझ रहे होंगे जैसे, अगर प्राइस 10 रुपए से गिर के 8 रुपए हो गया, तो मिश्रा जी बोलेंगे भाई मैं क्यों खरीदूं, 8 रुपए का नींबू मिल रहा है, मेरा 1 रुपए का प्रीमियम पे किया था, जाने दो, मैं 1 रुपए का लॉस झेलूंगा। लेकिन अब उसके बाद 8 रुपए का नींबू खरीदूंगा तो उनको 9 हुआ, फिर भी 1 रुपए का फायदा हुआ। तो मिश्रा जी के नजरिए से ये बिजनेस ट्रांजैक्शन काफी अच्छा और सक्सेसफुल है। लेकिन स्टॉक ऑप्शंस इतने सिंपल नहीं होते, इससे काफी ज्यादा निटी गिटीज हैं इसमें, जो कि हम लोग इसको कवर करते हैं डिटेल्ड टेक्स्ट में। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है ऑप्शंस और स्टॉक्स में, ठीक है। तो ऑप्शन और स्टॉक में फंडामेंटली काफी डिफरेंसेस है। सबसे पहला डिफरेंस तो है
ओनरशिप का। स्टॉक जो है आप जब खरीदते हैं तो आप उसको ओन करते हैं। लेकिन जब आप कोई ऑप्शन खरीदते हैं तो आप उसको ओन नहीं करते हैं। आपको राइट मिल जाता है उसको बाय करने का या सेल करने का डिपेंडिंग एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो इट्स नॉट अ मैंडेटरी कॉन्ट्रैक्ट, इट्स ऐसे समझ सकते हैं सिंपल तरीके से। इसके नीचे एक वर्ड आता है अंडरलाइन। तो पिछले के एग्जांपल में जो हमने देखा तो नींबू हो गया अंडरलाइन उस कॉन्वर्सेशन में। रिस्क एंड पोटेंशियल लॉस जो है, जो टिपिकली देखा जाता है, अगर आप ज़ीरोधा में लॉगिन करें, धन में लॉगिन करें, कहीं भी लॉगिन करें, आपको वहाँ पे एक एरर शो करेंगे। जो मेरे को जितना डेटा मैंने मतलब देखा है या दिखता है, शायद 90% या 95% या मे बी ज़्यादा कम थोड़ा होगा। बट 100 में से 90-95 लोग जो ऑप्शंस खेलते हैं, वो पैसा लूज़ ही करते हैं। दैट्स द जनरल नोशन इन द मार्केट। नाउ आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऑप्शन समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दे आर अ ग्रेट हेजिंग स्ट्रैटेजीज़। आप उसको ऑप्शन को यूज़ करके हेज कर सकते हैं, जो कि एडवांस्ड कन्वर्सेशन है। लेकिन रिस्क और पोटेंशियल लॉस का चांसेस ऑप्शंस में ज़्यादा है। स्टॉक्स के केस में एब्सोल्यूट लॉस वही होता है जो प्राइस का मूवमेंट हुआ उसके हिसाब से जो लॉस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइम सेंसिटिविटी हो जाती है ऑप्शंस के केस में। टाइम सेंसिटिविटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि जब आपने कुछ खरीद लिया, राइट, तो स्टॉक्स कैन बी हेल्ड इंडेफिनिटली, देयर इज नो एक्सपिरेशन डेट। आप खरीदिए या बेचिए, अगेन डिलीवरी बेस्ड ट्रेड के लिए। लेकिन जब ऑप्शन लेते हैं आप, तो एक एक्सपायरी होता है और एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इस मंथ का, नेक्स्ट मंथ का, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेवरेजेस अलग-अलग होते हैं, जैसे कि आपको ऑप्शन खरीदने के लिए ये मान लीजिए किसी चीज़ का 100 शेयर चाहिए, शेयर खरीदने के लिए, तो आपको 100 शेयर के जो प्राइस होंगे, मान लीजिए ₹10 हैं, तो आपको ₹1000 देने पड़ेंगे। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, लेवरेज का कॉन्सेप्ट होता है, तो आप लार्जर नंबर ऑफ शेयर्स खरीद सकते हैं लॉट में विथ अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ मनी व्हिच इज़ एसेंशियली द प्रीमियम। तो अगर आपने प्रीमियम पे कर दिया, तो आप उतने पैसे का स्टॉक ओन कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, या अगर नॉर्मली कोई एक्चुअली डिलीवरी लेता नहीं है, उसके बीच में प्रॉफिट कर लेता है। इनकम पोटेंशियल बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कि stocks can provide income through dividends and options can provide income through premium received, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनकम पोटेंशियल में मैं डिबेट नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि इनकम पोटेंशियल बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है, किसी को लगेगा ज्यादा अच्छा है, किसी को लगेगा नहीं है, तो डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लेक्सिटी का काफी खेल है ऑप्शंस में। तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत हाई होती है, आपको डिफरेंट ग्रीक्स का समझना होता है जो कि काफ़ी मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। स्टॉक्स इन्वेस्टिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अगर आप फंडामेंटल्स को समझ गए तो। अगर आप ज़्यादा उसमें बीच में ट्रेडिंग माइंडसेट, स्कैल्पिंग, ये वो टेक्नीक फलाना-ढिमाका नहीं लगा रहे हैं, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं, उनको पढ़िए, उनमें टाइम दीजिए, समझने में 6 महीना, साल भर टाइम दीजिए, कुछ ट्रेड्स दीजिए, आप सीख जाएँगे। मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न बनाया जा सकता है इस मार्केट में। नहीं तो इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लीजिए। ऑप्शंस लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब आई पर्सनली डू नॉट ट्रेड ऑप्शंस एट ऑल। मैं बस अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे पर्सनली काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी लगती है एंड टाइम देने की ज़रूरत पड़ती है, तो आई एम स्टिल ट्राइंग एंड फिगरिंग आउट, मे बी कभी-कभी हो पाए। तो ये एक छोटा-सा नटशेल में ऑप्शंस है। इसके अलावा थोड़ा-सा और इन्फॉर्मेशन है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो डेरिवेटिव्स से ये सारा कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है? तो आइडियली जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसके साथ 1-2 और वर्ड आते हैं, उनको टच करके वीडियो कंक्लूड कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। बट डेरिवेटिव्स एक क्लास ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू डिराइव होते हैं नीचे अंडरलाइंग से। तो लेट्स से आप चिप्स बेच रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप पोटैटो चिप्स बेच रहे हैं, तो उसका अंडरलाइंग क्या हुआ? आलू, राइट? तो पोटैटो चिप्स का वैल्यू आलू के प्राइस से डिराइव होता है। ये ऑल्दो बोलना सही नहीं होगा, बट अगर आप सिर्फ 1 टू 1 देखें तो आप समझ सकते हैं। लेकिन बहुत टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे फ्यूचर्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। लेकिन इंडिया में एज़ फार एज़ आई नो फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही ट्रेड किए जाते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और स्वैप नहीं किए जाते हैं। दीज़ आर एडिशनल कैटेगरी ऑफ डेरिवेटिव्स। मोर एडवांस्ड मार्केट में एटलीस्ट ये ट्रेड होते होंगे, मतलब इन द एक्सचेंजेस। ट्रेड नहीं होता है का मतलब है एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होता है। ओवर द काउंटर हो सकते हैं, कंपनीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट। और ऑप्शंस के बारे में हमने जैसे बात कर ही लिया, प्राइमरीली 2 टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन होता है और एक पुट ऑप्शन होता है।
और आप दोनों को सेल या बाय कर सकते हैं। उसके बारे में डिटेल हम आगे जाके देखेंगे। एंड प्रीमियम और एक्सपिरेशन डेट के बारे में हमने तो ऑलरेडी बात कर लिया है। तो this is fundamentally an overview about options and the intent for this video was obviously कि option को fit करना, all right? So yeah, now a small announcement to make. I have also started the membership on this YouTube channel, and there are some great perks associated. If you just want to support my work, it's very small nominal price. But if you want to grow with the channel, if you want to see and have access to all the code, all the analysis being done, I intend to bring a lot more AI driven analysis, econometric analysis, and fundamentals. All of that will be shared in the member community. सब कुछ ऑटोमेटेड ट्रेडिंग के थॉट से होगा, वेयर कोड विल बी अवेलेबल और एक्सेल फाइल्स विल बी अवेलेबल, एंड ऑल द डेटा, ऑल द कंटेंट विल बी अवेलेबल टू द मेंबर्स गोइंग फॉरवर्ड। अगर आप उसको नहीं लेना चाहते तो व्हाट्सएप कम्युनिटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज ज्वाइन। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।